राजस्थान में हूं आपके साथ मनी शर्मा। लगातार बात कर रहे हैं बुलेटिन में उपचुनाव की 7 सीटें हैं जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। 6 बजे का वक्त रहेगा जब वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी और आपके सामने मैं आंकड़ा भी रख रही हूं। आपको जानकारी दें कि अलवर दौसा हो, इसके अलावा झुंझुनू सीट हो या फिर देवली उनियारा सीट हो, सबके वोट परसेंटाइल जो है निकलकर सामने आ चुके हैं। आपको मैं यहाँ पर, आप मेरे साथ यहाँ पीछे देख पा रहे होंगे, 7 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। 7 में से 5 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है और विधानसभा उपचुनाव के लिए 7 सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। रामगढ़ में सबसे अधिक वोट कास्ट हुआ है अब तक का, बता रही हूँ, ये 28% से ज्यादा। दौसा में सबसे कम हुआ है, 20.43% वोट कास्ट हुआ है और वोटर्स में काफी उत्साह नजर आ रहा है। महत्वपूर्ण बात ये कि रामगढ़ में जो वोटर्स हैं काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, तभी ये रेशो निकलकर सामने आया है। सबसे अधिक मतदान अब तक का बता रहे हैं रामगढ़ सीट पर हुआ है और सबसे कम जो मतदान हुआ है वो हुआ है दौसा सीट पर। दौसा में अब तक 20% मतदान हुआ है और रामगढ़ सीट पर करीब 28% वोट कास्ट अब तक की जा चुकी है। तो लगातार अपील कर रहे हैं, घरों से निकलिए, वोट कास्ट करिए, आपका एक एक वोट है काफी महत्वपूर्ण। तो ये वोट परसेंटाइल आपके सामने रख रहे हैं। दौसा में सबसे कम हुआ है, 20.43% हुआ है और सबसे कम हुआ है दौसा में, सबसे अधिक हुआ है अलवर की रामगढ़ सीट पर। और ये अब तक का वोट परसेंटाइल आपके सामने मैं रख रही हूं। रामगढ़ सीट के जो वोटर्स हैं वो काफी उत्साहित हैं और तभी ये तस्वीर वोट परसेंटाइल के रूप में आई है। 28% से ज्यादा यहां पर वोट कास्ट हुआ है। दौसा में सबसे कम वोट परसेंटाइल है अब तक का, 20%। तो वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है और एनडीटीवी राजस्थान अपने दर्शकों तक हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। तो देखिए 7 सीटें हैं, 5 सीटें ऐसे जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, लेकिन बाकी जो 2 सीटें उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही लड़ाई है। इस बार उपचुनाव में कौन बाजी मार ले जाएगा ये रहेगा महत्वपूर्ण जानना और ये तस्वीर साफ हो जाएगी। 23 नवंबर की तारीख रहेगी और 23 नवंबर को एनडीटीवी राजस्थान पर चुनावी महाकवरेज आप जरूर देखिएगा और हर सीट का हाल आप तक हम पहुंचाएंगे तस्वीरों के जरिए और बताएंगे कि आखिर किस पार्टी ने मारी है बाजी और किसके दावों और वादों पर जनता ने किया है भरोसा। लेकिन आज है चुनाव का दिन और रेशो में आपके सामने रख रही हूं, ये अब तक का वोट परसेंटाइल है। रामगढ़ में हुआ है 28% से ज्यादा वोट कास्ट, दौसा में सबसे कम हुआ है 20.43%। और मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव लिए चलते हैं। हरीश आचार्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा मुबारिक खान भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। पहले हरीश आचार्य आपके पास आते हुए जरा तस्वीरें वहां की दिखाइए आप, क्या अभी तस्वीर नजर आ रही है? और दोनों ही सहयोगियों की मौजूदगी खीवसर में ही है लेकिन अलग अलग बूथ पर यहाँ पर मौजूद हैं। हरीश, वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप, क्योंकि 1 बजे से ज्यादा वक्त हो चला है, क्या अभी वहां की चुनावी अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर हैं, वोट डालने के लिए आए। सर, किस तरह देख रहे हैं पूरे चुनाव को? खींवसर एक वोट सीट बनती हुई दिखाई दे रही है। 100% जीत है। जो ट्रेंड जो दिख रहे हैं, जो माहौल था, हम तो इतनी बारी चुनाव लड़े हुए हैं, इस बारी जो है क्लियर विक्ट्री रहेगी। क्या लग रहा है 10 महीने के कार्यकाल को जनता जो है उपचुनाव में वोट देने जा रही है? नहीं, 10 महीने के कार्यकाल तो एक इशू है, दूसरा क्या है कि एक ही परिवार को के अंदर सभी लोग खड़े होते हैं, कभी भाई, कभी खुद, कभी वाइफ। उससे क्या है कि वो पार्टी की जो है डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। और अब 3 बारी जीत गए, काम कुछ नहीं किया। मेरे अंदाज जो है कि इस बारी तो बैकलैश है और हमारा कैंडिडेट जो है उसके प्रति सिंपैथी भी है, सहानुभूति है, क्योंकि वो खाली 2000 वोटों से हारे वो है और फाइट जाट वर्सेस जाट है। तो इसके अंदर कुछ ये इधर उधर वोट खिसकने प्योर पड़ेंगे, बीजेपी के जो प्योर पड़ेंगे और जो जाट वोट है वो स्प्लिट हो रहा है।
कांग्रेस और बीजेपी और आरएलपी के बीच में। तो आरएलपी ये नहीं कि 100% जाट वोट लेगी, वो करीबन 30-40% से ज्यादा वोट लेगी। आपका एक बयान चर्चाओं में है, मूछे मुंडवा लेंगे और सिर मुंडवा लेंगे, ऐसा ही बयान किरोड़ीलाल मीणा ने लोकसभा चुनाव के समय दिया था कि अगर हार जाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। तो उस तरह का कहीं आशंका तो नहीं लग रही आप? प्राण जाए पर वचन न जाए, चिंता मत करो आप, है ना। पर वो करना पड़ेगा तो तिरुपति में जाके करूंगा मैं। तो देखिए गजेंद्र सिंह ये नौबत आएगी नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। 7 सीटों में क्या लग रहा है? 7 सीटों में 5 सीट तो मिनिमम अपन निकाल रहे हैं, 5। 7 मैं नहीं कहूंगा, पर 5 ऐसी लग रही है जहाँ फाइट लग रही है सर। वो जो बीएपी जो लड़ रही है, एक तो वो है, और एक आध सीट थोड़ा टाइट कॉन्टेस्ट हो सकता है। नहीं तो झुंझुनू हमारा निकल रहा है, दौसा थोड़ा टाइट है हमारा, ओनियारा निकल रहा है हमारा, खीमसर निकल रहा है हमारा, जो हमारे एमएलए साहब की डेथ हुई वो हमारा निकल रहा है, ऐसे असल उम्र निकल रहा है। 5 सीट तो हमारी पक्की है, 2 के अंदर कॉन्टेस्ट है। ठीक है। तो देखिए चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर हमारे साथ थे और उनका यहाँ साफ तौर पर मनी आपने सुना कि बीजेपी की जीत को लेकर, क्योंकि 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और उनमें से 5 सीटों पर अपनी जीत का दावा करते हुए यहाँ दिखाई दिए। और बीते दिनों जो इन्होंने बयान दिया था कि अगर खींवसर में बीजेपी हारती है तो वो अपना सर मुंडवा लेंगे, मूछें कटवा लेंगे, इस तरह का बयान जो कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय भी बना था, उस बयान को लेकर एक बार फिर से उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो वो अपने बयान पर कायम भी है। जी, आपको क्या चुनावी तस्वीर नजर आ रही है मुबारक, क्या आप देख पा रहे हैं? क्योंकि 1 बजे से ज्यादा वक्त हो चला है। सबसे अधिक वोटिंग कास्ट अब तक रामगढ़ में हुई है, सबसे कम हुई है दौसा में। अगर मैं खीवसर सीट की बात करूं तो यहाँ का चुनावी अपडेट आपके पास क्या है? क्या यहाँ की तस्वीर नजर आ रही है? कितना उत्साह नजर आ रहा है और क्या अभी समीकरण आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल मनी, देखिए जिस पोलिंग बूथ पर हैं वहां की मैं तस्वीरें सहयोगी निर्मल से कहूंगा कि दिखाइए, क्योंकि देखिए ग्रामीण इलाका है मनी और लोकतंत्र के इस पर्व में हर व्यक्ति अपनी हिस्सेदारी जानता है और उसे निभाने की कोशिश भी करता है। अब क्योंकि कामकाजी जो महिलाएं हैं वो अब 10 बजे से 11 बजे का जो टाइम था उस समय इनकी भीड़ कम थी, लेकिन जैसे जैसे अब दोपहर का समय हो रहा है, महिलाएं अपने घरेलू कामकाज और क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ा इलाका भी ये माना जाता है, तो ये लोग महिलाएं भी अब घरों से निकलने लगी अपने कामकाज को पूरा करने के बाद। कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है वोट देने आई माता जी आप? कैसा लग रहा है आपको? इधर देख के बताइए कैसा लग रहा है? देखिए आपकी पोती कह रही है अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहली बार वोट कर रहे हैं, पहले भी कर चुके नहीं, हैं? पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? रोजगार है, महिलाओं की सुरक्षा है, सड़कें हैं, बिजली है, क्या मुद्दे हैं? सारे मुद्दे ही हैं, शिक्षा है, सड़कों की प्रॉब्लम है। तो इन मुद्दों पर काम होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। देखिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या लगता है यहाँ क्या किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं चुनावी मुद्दे। यहाँ पर सड़क, पानी है, पानी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है यहाँ पर कंटिन्यूसली, और सड़कें हैं, लाइटें हैं, यहाँ पे काम होना चाहिए खींवसर विधानसभा के अंदर, दूसरी बार हो रहा है, इसके रिलेटेड ये बस। तो देखिए सड़क का, बिजली का, पानी का मुद्दा यहाँ बता रहे हैं और जो ग्रामीण परिवेश से जो महिलाएं आती हैं उनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे कतारों में महिलाएं जो हैं वो लगी हुई हैं और पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। और अब तक पूरे अगर खींवसर सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर बात करें तो देखिए मनी पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, कहीं भी किसी तरह की झड़प या कोई ऐसी चीज नहीं देखी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण मतदान अपने अंतिम चरण की ओर है। और अब 11 बजे तक की अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो करीब 27% के लगभग मतदान यहां पर हो चुका है और अब 1 बजे तक के आंकड़े जो है कुछ ही देर में यहां सामने आने वाले हैं। खुद चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर मतदान के लिए पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं क्योंकि ये इनका विधानसभा क्षेत्र भी है और फिलहाल मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, तो ऐसे में ये खुद मतदान करने पहुंचे और आप देखिए कतार में लगकर कहीं ना कहीं खुद कतार में खड़े हो रहे हैं मंत्री और आगे वाला इनका जो है मतदान केंद्र है वहां पर अब जाते हुए अपने परिवार के साथ यहां पर पहुंचे हैं और मतदान करने की वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब चिकित्सा मंत्री खुद मतदान करेंगे। और वो तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं एनडीटीवी की स्क्रीन पर। और क्योंकि उपचुनाव है 7 सीटों पर प्रदेश में, तो अलग अलग जिम्मेदारी इनके पास रही थी, वहां भी प्रचार प्रसार करने पार्टी के लिए गए थे और अब एक बार अपनों के बीच में मतदान करने पहुंचे। और जी मुबारक, क्योंकि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।